नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में अवैध बालू खनन एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जहां पटना से लेकर वैशाली तक बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जिस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, उसने पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। खनन विभाग की टीम पर हमला, पुलिस पर पथराव और सरकारी अधिकारियों को घायल करना, ये सब घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि बालू माफिया अब खुलेआम सत्ता और कानून को चुनौती दे रहे हैं। नदियों से अवैध तरीके से बालू निकालकर करोड़ों का कारोबार करने वाले गिरोह इतने ताकतवर हो चुके हैं कि प्रशासन की टीम को भी डराने से पीछे नहीं हटते। बिहटा और परेव घाट की घटनाएं हो या फिर वैशाली के देसरी इलाके में ट्रक और जेबीसी जब्ती की कार्रवाई, हर जगह ये तस्वीर सामने आई है कि अवैध खनन का नेटवर्क पूरी तरह से संगठित और एक्टिव चल रहा है। ये सिर्फ अवैध कारोबार का मामला नहीं, बल्कि पर्यावरण, सरकारी राजस्व और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन बालू माफिया पर लगाम लगा पाएगा या ये अवैध साम्राज्य यूं ही कानून को चुनौती देता रहेगा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में अवैध बालू खनन एक बार फिर हिंसा, टकराव और कानून व्यवस्था की चुनौती बनकर सामने आया है। राज्य के कई जिलों में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खनन विभाग और पुलिस टीम पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध खनन के मजबूत नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पटना और वैशाली जिले से आई ताजा घटनाएं ये दिखाती हैं कि बालू का अवैध कारोबार कितना संगठित, शक्तिशाली और खतरनाक हो चुका है। बिहार में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, माफिया का हिंसक विरोध। बिहटा में खनन टीम पर हमला। आपको बता दें कि पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इलाके के बालू घाट पर बिना अनुमति बड़े पैमाने पर वहां पर खनन किया जा रहा है और ट्रकों के जरिए ये अवैध ढुलाई हो रही है। जब खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया और कुछ ही देर में हिंसक झड़प भी देखने को मिली, जहां हमलावरों ने खनन विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई अधिकारी और कर्मी घायल हो गए। कुछ कर्मचारियों को गंभीर चोटें भी आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और प्रशासन को ज्यादा पुलिस बल भी बुलाने पड़े। पुलिस ने इलाके को घेर कर हालात काबू किया और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड भी की गई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इन सब की गिरफ्तारी भी की जाएगी। साथ ही इसी तरह पटना जिले के परेव और बलुआ घाट इलाके में भी अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिंसा की खबर सामने आई। यहां भी खनन विभाग की टीम पर पथराव किया गया और अधिकारियों के साथ मारपीट तक की गई। बताया जा रहा है कि बालू माफिया ने वहां के लोकल लोगों को उकसाकर प्रशासन के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। तो वहीं इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ी। दूसरी ओर वैशाली जिले के देसरी इलाके में पुलिस और प्रशासन की जॉइंट टीम ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कई ट्रक और जेसीबी मशीनें भी जब्त की गई हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से बालू निकालने और परिवहन में किया जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक रात के अंधेरे में नदी से बालू निकालकर उसे बिना किसी वैध परमिट के बाजार में भेजा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर कई वाहनों को जब्त कर लिया और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं इन घटनाओं ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में अवैध बालू खनन एक गंभीर और संगठित अपराध बन चुका है। बालू की बढ़ती मांग और निर्माण कार्यों में इसके इस्तेमाल के चलते ये कारोबार तेजी से फैल रहा है। सड़क, पुल, भवन और बाकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बालू की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका फायदा उठाकर कई गिरोह अवैध खनन में लगे हुए हैं।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बालू माफिया के पास भारी मशीनें, ट्रक, नावें और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क होता है। कई बार स्थानीय लोग भी रोजगार के लालच में आकर इनके साथ जुड़ जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए कार्रवाई करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचता है तो माफिया और उनके समर्थक विरोध और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जैसा कि बिहटा और परेव घाट की घटनाओं में देखा गया। आपको बता दें कि अवैध बालू खनन केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। नदियों से जरूरत से ज्यादा और अनकंट्रोल्ड तरीके से बालू निकालने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह भी प्रभावित हो रहा है, उन पर असर पड़ रहा है। इससे नदी का जलस्तर गिरता है और कटाव बढ़ता है और आसपास के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। कई जानकारों का मानना है कि अगर अवैध खनन पर समय रहते काबू नहीं किया गया तो इससे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अवैध खनन से सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास कामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अवैध खनन से सरकार को कोई लाभ ही नहीं मिलता। उल्टा इससे भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। कई मामलों में ये भी आरोप लग रहे हैं कि अवैध खनन में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल होते हैं, जिससे कार्रवाई में बाधा आती रहती है। पटना और वैशाली की घटनाओं ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जब सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? विपक्षी दल भी इन घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि राज्य में माफिया राज बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी बार बार कह रहे हैं कि हर खनन माफिया और बालू माफिया पर कार्रवाई होगी और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए और अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जाए। इसके लिए ड्रोन सर्वे, जीपीएस ट्रैकिंग और तकनीकी निगरानी जैसे उपायों का भी उस पर सोच विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पे जानकारों का मानना है कि अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए केवल छापेमारी और जब्ती ही काफी नहीं है। इसके लिए एक व्यापक नीति और मजबूत निगरानी प्रणाली की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग और पर्यावरण विभाग को मिलकर काम करना होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को भी जागरूक करना होगा कि अवैध खनन उनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिंसा की घटनाएं ये भी बताती हैं कि माफिया का नेटवर्क कितना ज्यादा मजबूत है। कई बार ये नेटवर्क राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण भी हासिल कर लेते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में सरकार को पारदर्शिता और सख्ती दोनों अपनाना होगा। पटना और वैशाली की ताजा घटनाएं केवल 2 जिले की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य की समस्या को भी दिखाती है कि बिहार के कई जिलों में अवैध बालू खनन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नदियों के किनारे बसे इलाकों में रात के अंधेरे में बालू निकालने का काम चलता है और दिन में ट्रकों के जरिए इसकी ढुलाई होती है। कई बार स्थानीय ग्रामीणों को धमकाकर या फिर पैसों का लालच देकर भी चुप करा दिया जाता है। यानी कि इन घटनाओं के बाद ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशासन के पास कोई ठोस संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था है? जब कार्रवाई करने गई टीम पर ही हमला हो जाता है तो इससे अधिकारियों का मनोबल भी प्रभावित होता है। कई अधिकारी जोखिम उठाकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन माफिया के हिंसक विरोध के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ता है। आपको बता दें कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार को सख्त कानून के साथ साथ उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना होगा। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी होगी ताकि बाकी लोगों में भी ये संदेश मिल सके। इसके अलावा अवैध खनन से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को भी तोड़ना जरूरी है ताकि माफिया की ताकत कमजोर हो सके। कुल मिलाकर बिहार में अवैध बालू खनन एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुका है। बिहटा, परेव और वैशाली की घटनाएं इस बात का संकेत है कि माफिया के हौसले अभी भी बुलंद हैं और प्रशासन को उनसे निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि सरकार और प्रशासन इस चुनौती से आखिर कैसे निपटते हैं
और क्या वास्तव में बालू माफिया पर लगाम लगाई जा सकेगी या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।